ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि उनका प्रोफाइल एसडीएस है तो वीज़ा आएगा ही आएगा, बट कनाडा ने सिर्फ एसडीएस पॉलिसी को लागू नहीं किया, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए हैं, जिसके लिए आपको पूरे ध्यान से इन चीज़ों को समझना होगा। कनाडा के अंदर एसडीएस कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपके लिए एक बड़ी बात हो सकती है कि आपका प्रोफाइल एसडीएस है। बहुत सारे बच्चों को इस पे प्राउड भी होता है, क्योंकि कई बार उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में और कईयों ने 3-3, 4-4 अटैम्प्ट के बाद एसडीएस का स्कोर मतलब 6 ईच का स्कोर अचीव किया होता है। बट आईआरसीसी की तरफ से, हाई कमीशन की तरफ से ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास होनी ही चाहिए। दिस इज़ नॉट अ अचीवमेंट। तो एसडीएस होना आपके वीज़ा को 100% गारंटेड या अश्योर्ड नहीं करता। इसके अलावा भी एसडीएस में अनडिक्लेयर्ड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कनाडा का वीज़ा डिक्लाइन भी होता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को समझना, अपने प्रोफाइल को समझना और अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशंस को प्रिपेयर करना। कनाडा के अंदर अगर हम एसडीएस बच्चों की प्रोफाइल्स के ऊपर बात करें तो सबसे कोर जो उनका वीज़ा टिका होता है वो टिका होता है उनके कोर्स के ऊपर और उस कोर्स की जस्टिफिकेशन के ऊपर। चाहे वो कोर्स लेते समय आपको अपने परसेंटेज और मार्क्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपके कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, तो उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने फर्दर एजुकेशन को ऑप्ट किया हो। प्लस उसके अलावा जो उस कोर्स को आपने ऑप्ट किया वो कोर्स कैसे कॉलेज में ऑप्टेड है वो भी ये डिसीजन को अफेक्ट करता है। प्लस उस कोर्स के प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं। बहुत सारे बच्चे जब उसके प्रोस्पेक्टिव्स अपने एसओपी में लिखते हैं, उस कोर्स को करने का रीज़न लिखते हैं, उस कोर्स के बाद अपने करियर के एक्सपेक्टेशंस बताते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि वो एसओपी खुद बनाते ही नहीं, और जो बनाते भी हैं उनका इंग्लिश लेवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और कई बच्चे प्रोफेशनली अपने एसओपीज़ अपनी कंपनी से जिससे भी अप्लाई करते हैं उनसे बनवा लेते हैं, बट वो उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं करते। तो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले दोस्त कि जब आप अपना एसओपी रेडी करवाते हो किसी भी कंपनी से, मोस्टली कंपनीज आपको उसकी कॉपी देती होंगी, हम तो बच्चे को हमेशा देते हैं उसे रीड करने के लिए। उसे रीड करें, उसे समझें भी, जो नहीं समझ आए उनसे पूछें भी, और उसके बाद आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया था या जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हो उस कोर्स के कंटेंट पे नज़र डालें। उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पर पूरी डिटेल्स होती हैं और उसका रिलेशन अच्छे से जस्टिफाइड है या नहीं है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जो करियर ऑप्शंस उस एसओपी में लिखी गई हैं वो आपके कोर्स के साथ रिलेटेड है या नहीं है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत सारा बच्चा एसडीएस होने के बावजूद भी इन्हीं कारणों से रिफ्यूज़ हो रहा है। अब इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो कस्टमाइज एसओपी नहीं बनाती, वो किसी और का उठाया सिमिलर कोर्स का, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की आपको दे दिया, और उसमें जो मेन कंटेंट था कोर्स को लेके, करियर ऑप्शंस को लेके, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वीज़ा ऑफिसर का, क्योंकि आप जो इंट्रो देते हो, इंट्रो तो उनके पास ऑलरेडी पड़ी है, डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है नहीं, कनाडा के बारे में बताना चाहते हो उनको खुद पता है। कोर्स के बारे में वो जानना चाहते हैं आपसे कि आपको कोर्स के बारे में क्या पता है, वो कोर्स करके आपके करियर ऑप्शंस के बारे में आपको क्या पता है, कितनी जानकारी है। ये जो 2 पैराग्राफ होते हैं एसओपी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होते हैं और मोस्टली बच्चे इनको इग्नोर करके चलते हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट एडवाइस कि आज से अपने एसओपी पढ़ना और समझना दोनों शुरू कर दो।
कोई भी एजेंट 100% शायद आपका एक्यूरेट एसओपी नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप उसके बनाए हुए एसओपी को रीड करोगे और उसे एडवाइस करोगे, लड़ना उसका मकसद नहीं है, उससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। उसको बताएं कि सर मेरे कोर्स में ये है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। डिस्कस करें, एक टीम वर्क करें अपने कंसल्टेंट के साथ और आप अपना रिजल्ट एश्योर कर सकते हैं। बहुत बड़ा रोल है एसओपीज़ का और बहुत सारे बच्चे इसे अंडरमाइन करके चलते हैं। ग्रेजुएट्स, गैप्स, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको अलग अलग शोज़ में बताता रहता हूँ। वो आप शोज़ देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें से समझ जाएंगे। बट ये मेरा कोर मकसद था कि एसडीएस बच्चे का कोरली वीज़ा कहाँ पे रिफ्यूज़ होता है उसे पता होना चाहिए, ताकि वो उस पार्ट पे बेहतर काम कर सके। आज के लिए इतना। अपने प्रोफाइल्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं, डाउट है, तो ब्रॉडवे की टीम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी एप्लीकेशंस को ब्रॉडवे के साथ आप बेफिक्र होकर चला सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज़ देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।